अच्छा बहन, आपका नाम क्या है बताइए? मोबाइल खोलिए और आपका नाम को बताइए। जय मसीह। सब भाई बहनों को जय मसीह। जय- मेरा नाम मीना कुमारी है। मेरा पति का नाम मुकेश कुमार है। मैं बिहार से हूँ। मेरा गवाही ये है कि मैं जब मूर्ति पूजा कर रही थी तो मेरा जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता था। बहुत दुखी रहती थी। बहुत पूजा पाठ मैं की हूँ, बहुत मूर्ति पूजा की हूँ। भोरे भोरे उठ करके नहा धोवा कर प्रभु पर मूर्ति पूजा के सामने में टेकती थी। प्रभु दिन रात, मतलब कि एक दिन बिना नहले मैं पूजा करने में खाना नहीं खाती थी। कुछ नहीं होता था। सोमवारी करती थी, मंगल व्रत करती थी, बृहस्पति भी करती थी। 21 बृहस्पतिवार की हूँ। कुछ मतलब कि नहीं फायदा हुआ हमको। बच्चे के आशीष के लिए बहुत सारा देवी देवता की भी मन्नत मानी, कुछ नहीं हुआ। ओझा के लगे गई हूँ, डॉक्टर के पास दिखा गई हूँ, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि तेरे में कमी नहीं है, तेरा पति में कमी है। बहुत दवा उनको चलाए तभी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला आईवीएफ करने के लिए। मेरे पास आईवीएफ करने के लिए पैसा नहीं था। आईयूआई करवाने के लिए 2 दफा आईयूआई करवा कर थक गई, मैं छोड़ दी। उसके बाद में हमको पता चला कि परमेश्वर का महिमा हो रहा है नेपाल में। तो हम नेपाल में गए कि चलिए वहाँ पे हो रहा है, पैसा भी नहीं लग रहा है वहाँ पे, तो कोई पैसा भी नहीं ले रहा है, फ्री में हो रहा है, ना कोई प्रसादी भी लगता है वहाँ पे। चलिए देख लेते हैं, इतना पैसा खर्च किए तो गए वहाँ पे। तो वहाँ पे गए तो मतलब कि बोले कि महिमा हुआ, चले आए। उसके बाद में मैं अचानक मोबाइल देख रही थी तो पास्टर जी का नंबर मतलब मिला कि संतान आशीष के लिए जुड़िए कि आशीष मिलेगा। तो मैं बोली कि जुड़ करके देखते हैं, बात करके देखते हैं कि क्या है। हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि हाँ, यहाँ पे भी परमेश्वर का महिमा होता है। तो मैं फोन लगाई तो पास्टर जी ने उठाए तो और बोले कि क्या कमी है, क्या परेशानी है। तो हम बोले कि हमको संतान नहीं है, कि हमको बच्चे की आशीष चाहिए। तो बोले कि ठीक है, यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, हो जाएगा। तो हम करते हैं। तो वो बोले कि तुम करती हो तो क्यों नहीं हुआ? तुम मूर्ति पूजा को पूजा करती हो, इतना सारा देवी देवता की पूजा करती हो, तो क्यों नहीं हुआ? मेरे ऑनलाइन में आइए तो होगा। तो मैं आने लगी जुड़ने। मेरा जनवरी में मैं जुड़ी हूँ। जनवरी में जुड़ी हूँ, जब से डेली मैं ऑनलाइन में जुड़ती हूँ। जुड़ते जुड़ते मेरे पति विश्वास नहीं करते हैं उतना, तभी आते हैं। मैं बोलती हूँ कि पिता परमेश्वर पर विश्वास करिए, सब चीज पूरा होगा, प्रभु ने जरूर पूरा देंगे। तब मतलब कि मैं भैया को मैं बाइबल के लिए मैं बोला तो बाइबल भेजाए हैं। डेली मैं नहा धोवा कर पहले बाइबल पढ़ कर ही खाना खाती हूँ। ये लोग कितना हो भी समय मेरा हो जाए, तभी बिना बाइबल पढ़े मैं नहीं खाना खाती हूँ। और 3 दिन मैं उपवास करती हूँ सप्ताह में। उपवास प्रार्थना में डेली जुड़ती हूँ। तो मेरा पति को अचानक बीमार हो गए। 15 दिन से मतलब कि बुखार है। मतलब कि मेरा मन में ये भी लगता है कि मेरे पति को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मैं प्रार्थना में आती थी पर सब किसी का मन, मेरे घर परिवार को मन में कहती इसको बीमारी हुआ है, देखा नहीं रही है, देखा नहीं रही है, खाली प्रार्थना करती है, ढंग में पड़ी हुई है, पता ना। मेरे सास बोलती है, कहती कि का जानी कौन कौन ना कौन चीज फेरा में बोलू पड़ गई है, कि बोलू कि देखत नहीं बनी का हो जाता। वो बोल रही है इस तरह से। पूरा गांव वाला आदमी देख करके बोली का रहा है चेहरा, अब का हो गया। सब कोई मेरे पति यह बोलता था। तो हम बहुत परेशान थे, 2-3 दिन से बहुत परेशान थे। पहले परेशान नहीं थे। तो हम भैया से बोले कि भैया जी मेरे पति को बोला कि बुखार हो गया है, लीवर में बुखार हो गया है, पूरा खून जल गया है। तो मैं बहुत कल टेंशन थी, बहुत टेंशन में थी। तो मैं भैया से मैं प्रार्थना करवाई कि भैया जी देखिए इतना मेरे पति को परेशानी है। तो भैया ने प्रार्थना की सब भाई बहनों के लिए। तो मेरा पति के विश्वास के लिए, मेरे सासू माँ के विश्वास के लिए, घर समाज के विश्वास के लिए मैं रिपोर्ट को मतलब कि कल शाम को चेक कराई तो उसमें सब नॉर्मल आया है, कुछ नहीं है उनमें कमी। जॉन्डिस भी था, हाथ पूरा पीला पीला भी हो गया था। मेरे पति को शंका के लिए मैं चेक करवाई, कुछ नहीं है मेरी रिपोर्ट में, सिर्फ बुखार है, मामूली बुखार है। डॉक्टर ने बोला है टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा।
और मतलब कि वो अभी ठीक है। तो हम बोली हूँ पति से कि गवाही आप भी दीजिएगा, मैं भी दूंगी। तो अभी तो वो नहीं है, तो मैं दे रही हूँ गवाही। अभी बहुत अच्छे से हैं, खाना खा रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे थे। तो अभी तो दुकान पे है, चले गए हैं, इसीलिए मैं मेरा गवाही यही है पिता परमेश्वर से कि मेरा उद्धार हुआ है। और मेरे पति से भी पूछे हैं कि अब मेरा पिता परमेश्वर में भरोसा है ना, कि देखिए कितना कितना हर चीज अच्छा से किया, एक भी पैसा भी नहीं लगा, विश्वास है। तो बोले कि हाँ विश्वास है। अब विश्वास, मोबाइल भी छोड़ देते हैं मोबाइल, हर चीज करते हैं, पर एक संतान की आशीष के लिए भी हमको विश्वास है कि पिता परमेश्वर जरूर हमको पूरा करेगा। आज नहीं तो कल करेगा। अंधकार मतलब देर है पर अंधेर नहीं है। ये वचन में लिखा है कि पर पहले तो विश्वास करके देखो, तब प्रभु को महिमा को देखोगी। मैं विश्वास करती हूँ, मेरा यही गवाही है। जय मसीह। आमीन 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 आमीन। बहुत ही सुंदर गवाही, अद्भुत गवाही। प्रभु ने बहन के जीवन में इतने सुंदर विश्वास डाल दिया है। बहन की जिंदगी में, हृदय में इतने सुंदर मजबूती विश्वास, बहुत ही पक्का मजबूत विश्वास ने प्रभु ने दिया है। और विश्वास के चलते प्रार्थना के द्वारा बहन का पति भी बस वर्तमान पूरी नॉर्मल है। ठीक है, देखिएगा हमारे यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर। पवित्र वचन में बाइबल कहता है कि मैं तेरे गांव को इलाज करके तेरे गांव को चंगा करूंगा। और परमेश्वर कहता है मैं इस नगर का इलाज करके इनके निवासियों को चंगा करूंगा। हमारे परमेश्वर चंगा करने वाला और मुक्ति देने वाला और जीवन देने वाला और शांति देने वाला, हर प्रकार की पाप और श्राप के बंधन से, बुराइयों से, हर प्रकार की मूर्ति पूजा के बंधन से, काल्पनिक देवी देवताओं की पाप और श्राप के अश्लील अशुद्ध घिनौने बंधन से हमें छुड़ाता है और इंसान के जीवन को बदल देता है। बहुत ही अद्भुत गवाही बहन के जीवन के द्वारा कि परमेश्वर ने कैसे उसके जिंदगी को बदला, किस तरह से वो दिन रात सुबह शाम काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करती थी। हर प्रकार की पत्थर, मिट्टी, गाय गोबर, कीचड़, हर प्रकार की जीव जंतु, हर प्रकार की रीति रिवाज, पूजा पाठ करके अपनी जिंदगी बर्बाद की ओर लेके जा रही थी। लेकिन यीशु मसीह चुना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, परमेश्वर जिसको चुनता है ना, उसकी जिंदगी को बचा लेता है। हर प्रकार की रोग और संकट समस्या दूर होता है। और जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके इंतजार करता है, उसके जिंदगी में आने वाले दिनों में ऐसे चमत्कार होता है कि सारे दुनिया के लिए वो चमत्कार गवाही बन जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। इस तरह से विश्वास में आगे बढ़िए। अद्भुत अद्भुत गवाही आपके जीवन में परमेश्वर और भी देगा। और आप जो मांग रही है ना प्रभु से कि प्रभु मुझे एक बेटा दे दे, प्रभु आपको जरूर बेटा देगा। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, यीशु मसीह सच्चा खुदा एकमात्र परमेश्वर है। यीशु मसीह को विश्वास करने से किसी का जाति धर्म नहीं बदलता। इंसान का मन, आत्मा, प्राण, दिल, दिमाग, इंसान का सोच विचार, इंसान का विचारधारा, इंसान का बुद्धि दिमाग पूरी बदल जाता है। इंसान का हृदय, मन, आत्मा, शरीर, उसका स्वभाव, उसका चरित्र बदल जाता है। और इंसान कितना भी पापी अधर्मी इंसान होने से भी यीशु मसीह को विश्वास करने से उसका पाप धुल जाता है और इंसान पवित्र बन जाता है। और इंसान अपने दिमाग में, मन में, आत्मा में एक पवित्र व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, इंसान को ना अंधविश्वास से परमेश्वर छुड़ाता है। हर प्रकार की काल्पनिक की देवी देवताओं की पाप और श्राप के बंधन से, हर प्रकार की अंधविश्वास की जो मन गढ़ंत कहानियों से, हर प्रकार की झूठ फरेब धोखा देने वाले व्यवस्था से परमेश्वर इंसान को आजाद करता है और उसको नई जिंदगी देता है। उसे कहा जाता है पुनर्जन्म। परमेश्वर इंसान को पुनर्जन्म देता है। ठीक है, पुनर्जन्म। ठीक है, जितने यीशु मसीह को विश्वास करते सबको मिलता है पुनर्जन्म। ठीक है, तो प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस सुंदर गवाही के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे सिस्टर, आपको, आपके पति को आशीष करे। जल्द से जल्द परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगा और आपका पति का जीवन भी बदलेगा। केवल प्रार्थना करना है अपने 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 पति के लिए। सब बहन लोग केवल प्रार्थना करना है और देखिए, प्रार्थना करके इंतजार कीजिए, परमेश्वर जिंदगी बदल देगा। प्रभु आशीष करे। सब लोग जरा ताली बजाए इस सुंदर गवाही के लिए। परमेश्वर की महिमा, ताली बजाए।
देखो